कृपया बताइए कि उनका जन्म कैसे होगा। साध माता पिता कौन होंगे? उनके दिव्य लीलाएं कौन कौन सी होंगी? ब्रह्मा जी विस्तार पूर्वक इस प्रसंग को बताते हैं। द्वापर युग में जब भगवान ने अपने शरीर का त्याग कर वैकुंठ प्रस्थान किया और उनकी द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई, विद्युद्युतिचकिं किचकं के चाकिं के दृश्यते इत्थनन्द किशोर गोपवनीता वाचस्पति पातु माम्। मेघानाद घट 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 घट। तब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने प्रलय काल के अंत में अपनी पीठ से एक अत्यंत भयानक पाप को उत्पन्न किया, जिसे अधर्म के नाम से जाना गया। शास्त्रों के अनुसार इस अधर्म के इस वंश का नाम मात्र स्मरण करने से मनुष्य को पापों की प्रकृति का बोध होता है और वो उनसे मुक्ति की ओर अग्रसर होता है। इस अधर्म का विवाह मिथ्या नाम की स्त्री से हुआ, जिसकी आंखें बिल्ली के समान थीं। इन दोनों के संयोग से दंभ नामक पुत्र और माया नाम की पुत्री का जन्म हुआ। दंभ और माया के संयोग से लोभ और निकृति उत्पन्न हुए। पाप का ये क्रम आगे बढ़ता गया और लोभ और निकृति के मिलाप से क्रोध का जन्म हुआ, जिसके साथ ही हिंसा का प्रादुर्भाव हुआ। अंततः क्रोध और हिंसा के सहयोग से इस कलयुग के अधिपति कली का जन्म हुआ। इसके बाद कली के वंश में हजारों धर्म निंदकों का जन्म हुआ, जो तपस्या, यज्ञ एवं वैदिक कार्यों का विनाश करने वाले बने। वे सब चंचल, कामुक प्रवृत्ति वाले मनुष्यों के शरीर धारण कर पृथ्वी पर विचरण करने लगे। महाभारत काल में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु एवं अभिमन्यु के पुत्र चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित को जब अपने अनुचरों से ये पता चला कि महापापी कलयुग उनके राज्य में प्रवेश कर चुका है, तो वे अत्यंत दुखी हुए और सोचने लगे, ये तो बड़ा अधर्मी है। जहां जहां इसका प्रवेश होगा, वहां अधर्म फैलता चला जाएगा। ये विचार कर उन्होंने काले घोड़ों से जुटे हुए सिंह ध्वजा वाले रथ पर विराजमान होकर अपनी सेना के साथ दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया। उन्होंने बहुत लंबी यात्रा की, किंतु उन्हें कहीं भी कलयुग नहीं मिला। एक स्थान पर उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति ने राजाओं का वेश तो धारण किया हुआ है, लेकिन वो धूर्तता से एक बैल को लातों और डंडों से मार रहा है। उसने इतना मारा कि